हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम में इकाई अंक को, मतलब यूनिट डिजिट को आज हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम आपको करा देंगे। इसके कंसेप्ट जो भी होते हैं, कंडीशंस होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया था, एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो सारे चीज़ को हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इकाई अंक से। देखिए इकाई अंक क्या होता है। आप इकाई अंक तो जानते होंगे, इकाई अंक आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अच्छा देखिए, इकाई अंक के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हर साल पूछे जा रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम बचा नहीं है इसमें जो एग्ज़ाम में ना पूछे गए हों। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इकाई अंक क्या होता है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि हमको इस संख्या का यूनिट डिजिट निकाल के दिखाओ। तो आप बचपन में पढ़े होंगे हमको इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना होता था। तो हम देखिए 3 करते थे, 3 गुणे 1 ये कहते थे इकाई अंक मतलब 1। तो देखिए आप 3 को 1 से गुणा करते थे तो आपका 3 मिलता था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं इसको इरेज कर दूँ, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूनिट के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं आपको कहूँ 533 गुणे 456 गुणे 237। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। या तो आपको यहाँ गुणा दे देगा, या तो आपको यहाँ प्लस दे देगा, कुछ भी दे सकता है। यहाँ देखिए मैंने गुणा दिया है, आपको यहाँ एग्जाम में प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन जैसे मैंने आपको लिखा है, इस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट मतलब क्या। जैसे मैं आपको संख्या दे दूँ 7 5 2 4 3। तो इसका अगर मैं आप यूनिट डिजिट आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे केवल 3 होगा। हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो संख्या आपकी एक्स्ट्रा लिखी गई है तो आपको केवल संख्या 3 को देखनी है। मतलब हम यूनिट डिजिट अगर पढ़ रहे हैं तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब, और किसी संख्या से मतलब नहीं है। क्लियर। इतनी इधर जितनी भी संख्या आपकी लिखी होंगी ये सब फालतू होंगी, हमको केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। क्लियर। तो हम केवल इस पर ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट पे। क्लियर। आइए हम इस पर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है और मैंने आपसे अगर पूछा कि इस क्वेश्चन का हमें इकाई अंक बताइए, तो आप कहेंगे अगर मुझको इस संख्या की इकाई अंक निकालना है तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। मतलब हमको 3 से मतलब होना चाहिए, और 6 से और 7 से। इधर की जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं, ये जो दो दो 3 है इधर, और इधर 4 5 है, इसको हमसे मतलब नहीं है। आपको केवल 3 को देखना है, आपको केवल यूनिट डिजिट, और 6 को देखना है और 7 को देखना है। और देखिए बीच में आपको गुणा का निशान लगा है तो आपको देखिए गुणा करा दीजिए। 3 को गुणा करा दीजिए, फिर 6 को गुणा करा दीजिए, फिर आप 7 को गुणा करा दीजिए। इसको आप जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 108। तो आपका जो 8 होगा वो आपका इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए एक कंसेप्ट आपका यहाँ और लगेगा। कंसेप्ट नहीं, ये आपका एक तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन। जैसे आपको मैंने यहाँ गुणा किया 6 त्रिक 18 सत्ते 108। तो आप देखिए 18 ना करके आप देखिए 6 त्रिक 18 होगा आपका। आप देखिए 18 केवल हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आप केवल 8 लीजिए। अब आप 8 को 7 से गुणा कराइए। क्लियर। सॉरी 18 सत्ते 126 होता है, तो यहाँ आपका 6 आएगा। तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा आपका 6 होगा। क्लियर। तो देखिए आपका 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126। तो आपने गुणा कराया सभी का, तो आपका 6 आया। तो इसमें 6 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपका यूनिट डिजिट होगा 6। तो मैंने आपको क्या होता है, अगर आप 3 को 6 से गुणा करें 18 है आपका। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। मतलब हमको 18 में केवल 8 लेना पड़ेगा। तो जब 8 को आप इससे गुणा कराएंगे 7 से, तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। इसका मतलब 6 इससे भी आया। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूँ, जैसे आपको गुणा कराना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 56 गुणे 57, 57 गुणे 73 गुणे 72। अगर आपको इस संख्या को गुणा कराना है और मैंने आपसे पूछा कि इस संख्या का हमें इकाई अंक बता दीजिए, तो आप कहेंगे हमको केवल इकाई अंक से मतलब 6 से मतलब होगा, 7 से, फिर 3 से, फिर 2 से। तो इसी का आप आपस में गुणा करा दीजिए, आपका इकाई अंक मिल जाएगा। तो जो आप 6 को आप 7 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 6 7 42। तो 42 का हमको मैंने आपको बताया केवल 2 लेना है, 42 पूरा नहीं लेना है। हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब होता है, तो हमको केवल 2 लेना है। तो आपने 6 को 7 से गुणा करा है, आपका 42 आया, मगर हमको 2 लेना है। अब 2 आया है,
फिर आप 2 को 2 तियाँ 6 आया, फिर 6 को आप इससे कटाइए 2 से, 6 दूनी 12। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकाई अंक वो आपका होगा 2। क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा है कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे लिखा और मैंने आपसे पूछा कि इस संख्या का हमें इकाई अंक बता दीजिए। तो आप कहेंगे हमको अगर इकाई अंक निकालना है तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, मतलब इसमें हमको 3 लेना है केवल, इसमें हमको 4 लेना है और इसको हमको 7 लेना है, और ये तो अकेला दिया है तो इसको मतलब ही नहीं, इसको हमको अकेले रखना है। क्लियर। तो देखिए इधर की जितनी भी संख्याएं दी उसको आपको नहीं देखना है, आपको केवल यूनिट डिजिट देखना है। क्लियर। अब हम आपस में गुणा करा दें इसको, क्योंकि गुणा का निशान लगाया आपस में। तो 3 चौको 12, मैंने आपको बताया था 12 नहीं लेना, आपको 2 लेना है, तो 2 हुआ। फिर 214, फिर 14 का आपको केवल 4 लेना है। क्लियर। तो 4 लिया, फिर 4 बचा कितना, 4 9 36, 9 से गुणा कराएंगे। 36 नहीं लेना, आपको 6 लेना है। अब 6 को आप 8 से गुणा कराइए, 6 8 कितना होता है 48। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका 8 होगा, मतलब यूनिट डिजिट आपका 8 आया। क्लियर। अब देखिए 6 8 48 आया है, तो आपने 8 लिया, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक, तो हमको केवल यूनिट डिजिट तो ही सही तो मतलब है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 8 ही तो आएगा। हम यूनिट डिजिट तो लेंगे, तो आपका इस क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपका 8 होगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए दूसरा टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आइए वो देखते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि अगर आपकी संख्या का इकाई अंक अगर आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक भी वही होगा जो आपका पूछा रहेगा। मतलब अगर आपका 0 का इकाई अंक पूछा है, 0 को आप कितनी बार गुणा कराएंगे वो आपका 0 ही देगा इकाई अंक। क्लियर। और 1 को आप कितनी बार गुणा कराएंगे वो आपका इकाई अंक 1 ही देगा। और 5 को आप कितनी बार गुणा कराएंगे, मतलब चाहे अनंत बार गुणा कराएंगे तो आपका वो इकाई अंक जो देगा वो 5 ही देगा। और इसी प्रकार आपको 6 का भी, आप 6 को कितनी बार भी गुणा कराएं तो आपका इकाई अंक जो होगा वो 6 ही देगा। क्लियर। तो आप इस कंसेप्ट को जो है नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ 756 की पावर अगर मैं दे दूँ आपसे 7 5 9 3, ये मैंने आपसे पूछा, और मैंने आपसे पूछा इसमें ये जो मैंने आपको संख्या दी है इतनी, इसका हमें इकाई अंक बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया अगर आपको 0 1 5 और 6 इकाई अंक मिल जाए, तो देखिए इकाई अंक हमको 6 मिला है। मैंने आपको बताया था इसको आप कितनी बार गुणा करते हैं आपका इकाई अंक वही होता है जो आपका पूछा है। तो देखिए 6 का इकाई अंक अगर आपसे पूछा है इस संख्या का, देखिए इकाई अंक 6 ही तो है, तो इसका मतलब इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा। क्लियर। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। क्लियर। अगर आपकी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसका इकाई अंक 0 ही होता है, 1 और 5 का 5 होता है और 6 का 6 होता है। 1 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। जैसे आपको लास्ट डिजिट 6 है, इसको आप कितनी बार गुणा करेंगे आपको 6 ही प्राप्त होगा। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता दूंगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम करते हैं। अभी मैं आपको प्रूव करा दूंगा। क्लियर। इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 7 5 2 3 और की घात 231। तो अगर मैंने आपसे पूछा इस संख्या का हमें इकाई अंक बताइए, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, तो इसका इकाई अंक आप कैसे निकालें, तो आप हैरान पड़ जाएंगे। इसमें देखिए आपको घात लगा है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए इसका आपका कंसेप्ट होता है कि अगर आपका इस क्वेश्चन सॉल्व करना अगर इस प्रकार के, तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए आपको मैंने कंसेप्ट लिखा है स्क्रीन पे, आपको लिखा गया है कि जब किसी संख्या की घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हम घात को 4 से विभाजित करते हैं। मतलब जो मैंने आपको घात दी है इस घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। और फिर आपसे कह रहा है जो शेष प्राप्त होता है वह संख्या के इकाई अंक की घात में चढ़ा देते हैं। मतलब अब जब आप इसको 231 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आपका शेष आएगा उसको आप इस संख्या जो घात में चढ़ा देंगे। जैसे 7523 आपका है, आपका मान लीजिए अगर इससे डिवाइड करने पर आपका मान लीजिए आएगा, आपका डिवाइड करने में जो शेष आएगा आपका 3 आएगा, तो आपको इस संख्या के घात में चढ़ा देना है, केवल आपको 3 लिखना है। क्लियर।
ये आपको कंसेप्ट में कह रहा है। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो देखिए हमको अगर इकाई अंक निकालना है तो मैंने आपको बताया था आपको केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। तो हम केवल 3 को देखेंगे और घात कितनी लगेगी 3, तो 3 की घात 3, जो आप 3 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा 3 त्रिका 9 327। इसका मतलब 7 आपका यूनिट डिजिट होगा इस संख्या का जो मैंने आपसे पूछा है। क्लियर। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या मिलती है, ये तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे प्राप्त किया कंसेप्ट के अनुसार। आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट में कह रहा है कि आपको पहले घात को जो है, जो आपको घात दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करना है। जितना आपका शेष बचेगा उसको हमको संख्या में लगा देना है। देखिए 3 शेष बचे तो हमने संख्या में 3 लगा दिया। अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको 3 से मतलब है, तो हम केवल 3 लिखेंगे और घात कितनी लगी है 3 लगी है। हमने डिवाइड किया, हमको 3 ही तो प्राप्त हुआ था। तो देखिए 3 की पावर 3, अब इसी को 3 बार गुणा करा दिए तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 7 होगा। क्लियर। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है वो भी लिखा है आपको। दूसरी स्थिति में आपको कह रहा है अगर मान लीजिए घात अगर मान लीजिए जैसे आपका शेषफल 0 हो जाता है, जैसे उसमें तो शेषफल आपका 3 आया था, जैसे इसमें तो शेषफल हमारा 3 आया है, तो हम आसानी सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ शेषफल 0 आया था तो क्या करते, तो देखिए उसका भी उपाय है। जैसे आपका अगर शेषफल 0 हो जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जिससे आपको निकालना हो 7 5 2 की पावर 7 3 6। अब जैसे आपको 4 से डिवाइड करने पर घात जो है, इसको आपने डिवाइड किया 4 से और आपका घात शेषफल जो है 0 आ गया, तो आप क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट लिखा है तो हम घात में हमेशा 4 लगा देते हैं। क्लियर। जैसे आपको 736 जो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल 0 हो जाएगा। क्लियर। तब हमको क्या करना है, अगर हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो हमको केवल घात में जो है 4 लगा देना है। हमेशा ही करना है। जब आपका शेषफल 0 हो जाता है तो हमको क्या करना है, हमेशा घात में 4 चढ़ा देना है बिना सोचे समझे। तो आप जब 4 चढ़ाएंगे कितना आएगा, अगर हमको इस संख्या की यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको किससे मतलब, यूनिट से मतलब है, तो हम 2 की पावर 4, तो जो आप 2 को 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मतलब इस संख्या का जो आपका यूनिट डिजिट आएगा आपका 6 आएगा। तो आपकी दूसरी कंडीशन समझ में आई। तो आप इन दोनों कंडीशन को आप लिख लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर। तो देखिए दूसरी कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी, मैंने आशा करता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपकी मान लीजिए घात शेषफल 0 हो जाता है तो आपको केवल घात में 4 चढ़ा देना है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप दूसरी कंडीशन आप ध्यान रखिए। क्लियर। इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दूसरी कंडीशन वाले पे, तो आप इसको केयरफुली करिए। क्लियर। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन पे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हमको इस संख्या का हमें इकाई अंक बताइए। तो अगर आपको मैंने पूछा, अगर आपसे इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, मतलब हम केवल 3 को देखेंगे और इसको घात को देखिए। तो मैंने आपको घात का कंसेप्ट बताया कि आपको घात को क्या करना आता है, आपको 4 से डिवाइड करना आता है। अच्छा, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया ही नहीं। जब आपको इसको 4 से डिवाइड करना आता है तो आपने 4 से अगर विभाज्यता का नियम पढ़ा है, डिविजिबिलिटी, मैंने आपका इसका वीडियो लेक्चर भी बनाया है। आपका जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो, अगर आपको किसी संख्या को 4 से डिवाइड करके देखना है कि हमें कितना शेष प्राप्त होगा, तो आपको क्या करना आता है, आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना आता है। केवल आपको लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग देना पड़ता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना शेष प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन में। क्लियर। जैसे आपको 79 से 34 संख्या दिया गया है और आपने पढ़ा कि हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना शेष प्राप्त होता है। तो हम पूरे को ना डिवाइड करके 4 से हम केवल लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करते हैं। ये आपका 4 से डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। क्लियर। तो जब आप लास्ट का 2 मतलब 34 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 8 32, मतलब शेषफल आपका 2 आएगा। इसका मतलब 3 की पावर 2, तो 3 बार जो 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 ही तो आएगा। तो देखिए आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। क्लियर। तो इन बात का ध्यान रखिएगा। आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो होगा। अगर आपने इसका वीडियो लेक्चर नहीं देखा है डिविजिबिलिटी रूल का, तो आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे आपको 4 से डिवाइड करना है तो आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है। आपको ये पूरा 19 34 नहीं भाग देना है कि, तो अगर भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा।
तो आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट भाग देना है। 4 से जब भाग देंगे तो आपका शेषफल 2 आएगा, तो हमने घात में चढ़ा दिया 2, तो 3 का स्क्वायर हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो हमारा 9 जो है आंसर होगा। क्लियर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपसे मैंने पूछ लिया कि इस संख्या का हमें इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट लिखाया था कि अगर आपको इस संख्या की इकाई अंक ज्ञात करना है, घात में क्या करना था आपको, अगर आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप कहते थे घात को हम 4 से डिवाइड करते थे, जितना हमारा शेष प्राप्त होता था उसको हम इकाई अंक में चढ़ा देते। जैसे आपको 7 है, हमको केवल 7 से मतलब तो हम 7 लिखेंगे। अब इसको घात में क्या चढ़ाएंगे, जो आपका शेष प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, ये देखना है कि हमको कितना शेष प्राप्त हो रहा है, तो हमको केवल लास्ट 2 डिजिट देखना है घात का। तो जो लास्ट 2 डिजिट आप देख रहे हैं 20 है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपने दूसरी कंडीशन देखा कि अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आप घात में क्या चढ़ाते हैं, आप घात में हमेशा 4 चढ़ाते हैं। क्लियर। अब आपको देखिए जब आप 7 पावर 4 करेंगे, मतलब 7 को आप 4 बार गुणा करेंगे तो वो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा उस संख्या का। क्लियर। इस संख्या का जो मैंने आपसे पूछा है, तो 7 सत्ते 49, 49 का आपको 9 लेना है, 49 नहीं लेना है, तो 9 आया। फिर 9 सत्ते 63, 63 का आपको 3 लेना है, फिर 3 सत्ते 21। इसका मतलब 1 आपका इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। क्लियर। तो देखिए आप इन सब क्वेश्चनों में आप ये ध्यान रखिएगा, आप इस पूरी घात को 4 से डिवाइड मत करने लगिएगा। आपने अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो उसको अपनाइए, सीखिए। हमने पढ़ा है कि 4 का अगर हमको किस शेषफल याद करना है तो हमको केवल लास्ट 2 डिजिट देखना आता है 4 से। ये 4 से विभाजता का नियम में आपने पढ़ा होगा कि हमको लास्ट 2 डिजिट देखना आता है कि हमारी संख्या कट जाएगी कि नहीं कट पाएगी। तो अगर नहीं कटती तो हमारी शेषफल बचेगा, तो आपको शेषफल मिल जाएगा इससे। तो आपको समय बचाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्लियर। तभी आपका हल निकलेगा। तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको लास्ट 2 डिजिट वाला, आपको अगर 4 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेना पड़ेगा, आपको पूरा नहीं डिवाइड करना है। क्लियर। तो ये आपको समय बचाएगा। क्लियर। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो पहले देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया 454 गुणे 749 गुणे 387 गुणे 983। तो आपको इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपसे बताया अगर आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, मतलब हमको केवल 4 देखना है, 9 देखना है और 7 देखना है और 3 देखना है। तो गुणा चिन्ह लगा है तो आपस में गुणा करा दिए। तो 4 9 36, 36 का आपको केवल 6 लेना है, फिर 6, 6 7 42, 42 का आपको 2 लेना है, फिर 2, फिर 2 3 6। तो आपको इस पूरे का गुणा कराने जो आपका गुणा करने पाया वो आपका इकाई अंक जो आपका आया 6 आया। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका 6 यूनिट डिजिट होगा। इसका मतलब 6 आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो आप अगर कंसेप्ट और कंडीशन को आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 54 गुणे 75 गुणे 73। तो देखिए आपको कुल यूनिट डिजिट देखना है, मतलब 4 को देखना है, 5 को देखना है और 3 को देखना है, आपस में गुणा करा दीजिए। तो 4 पंचे 20। अब देखिए आपको यहीं रुक जाना है क्योंकि आपका गुणा कराने पर 0 आ गया। तो आप 0 को तो जानते हैं बड़े बड़े महाशय को 0 कर देता है। तो आप 0 को किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे, आप कितनी ही बड़ी संख्या हो आपकी, वो आपका 0 ही देगा। तो इसका मतलब अगर आपका 0 आ गया शुरू में, 4 पंचे 20, 0 आया इकाई अंक, मतलब 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो आपका इकाई अंक 0 ही देगा। इसका मतलब इस संख्या का जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो आपका 0 होगा। क्लियर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर। अपने से बना के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगले क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिया है। क्लियर। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 7523 की घात आपको दिया गया है 4567। इसका आपके इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। तो देखिए अगर आपको उसके इकाई अंक निकालना है तो मैंने आपसे बताया हमको केवल इकाई अंक से मतलब हमको केवल 3 देखना है। और मैंने आपको बताया था घात में क्या करना है, घात को आपको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। आपको केवल 4 से अगर डिवाइड करना है, हमको देखना है कितना शेष प्राप्त हो रहा है, तो आपको केवल लास्ट 2 डिजिट को देखना है। क्लियर।
तो जब आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे आपका शेष कितना आएगा, 4 67 को जो आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना शेष आएगा, 4 एकम 4 आपका 3 शेष आएगा। क्लियर। तो आपने 3 लिखा था, घात आपका शेष आपका 3 आया, तो आपने शेष क्या करना था, आपको शेष को आपको घात में चढ़ाना था, तो आपको 3 पावर 3 आया। क्लियर। तो इसका मतलब जो आप 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो आपको जो है पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मतलब 3 3 9 3 27, 27 मतलब 7, तो इसका मतलब 7 जो होगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 7 होगा। क्लियर। तो अब हम सॉल्व करते हैं बी वाले को। क्लियर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए बी ऑप्शन आपको दिया गया है कि 9800 214, फिर आपको 770 दिया है। तो अगर आपको इसका इकाई ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया 4 देखिए आपको घात कैसे चढ़ाना है। मैंने आपको बताया 4 को आपको डिवाइड करना था घात से। कैसे डिवाइड करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है, उसमें आपको जो शेष प्राप्त होगा उसको घात में चढ़ा देना है। मतलब आप 4 को केवल 70 से भाग देंगे, जितना आपका शेष आएगा वो आपको इसमें चढ़ा देना है। मतलब 4 को जो आप 70 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, तो आपका 2 शेष आएगा। मतलब इसको आपको घात में चढ़ा देना, मतलब 4 की पावर 2। तो जब आप 4 को 2 बार गुणा करेंगे इसका मतलब ये तो होता है 4 की पावर 2, इसका मतलब 16। तो इस क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो आपका 6 होगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट जो आएगा आपका वो 6 आएगा। बात क्लियर हुई इतनी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, ये वाले। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है इतना, और मैंने आपसे पूछा कि इसका इकाई बताइए। तो अगर आपको इसका इकाई ज्ञात करना मतलब 3, आपको 3 पावर में क्या करना है, घात में चढ़ाना है। घात आप कैसे चढ़ाएंगे, आपको क्या करना है, आपको केवल 4 से अगर डिवाइड करना है तो आपको केवल 20 को देखना है। मतलब 4 को जब आप 20 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 0 आएगा। तो मैंने आपको दूसरी कंडीशन दिखाया था, अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आपको क्या करना है, घात में हमेशा 4 चढ़ाना है। तो मतलब 3 की पावर 4 हो गया। ये तो आपका पहला वाला हो गया गुणे, तो आपका पहला वाला मिला 3 की पावर 4। क्लियर। अब देखिए दूसरे वाले में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, अगर आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उसका एक अंक हमेशा आपका 0 का 0 ही मिलेगा, 1 का 1 ही मिलेगा, 5 का 5 ही मिलेगा, 6 का 6 ही मिलेगा। तो देखिए आपको इकाई अंक 1 मिला है, इसका मतलब इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। क्लियर। उसको आपको बिना सोचे समझे 1 ही करना है। क्लियर। अब गुड़ी, अब हम तीसरे वाले में आते हैं। 7 को देखना है हमको, केवल 7 देखेंगे। अब आपको देखना है कि घात को हमको डिवाइड करना है 4 से। तो देखिए जब घात को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 84 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब शेषफल आपका 0 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आप घात में हमेशा 4 चढ़ाते हैं। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 बार जो आप 4 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1, 3 त्रिका 9, 3 27 83, 1 गुणे 1 तो आपने लिखा ये गुणे। अब 7 को जो आप 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 7 49, मतलब 7 को जो आप 4 बार गुणा करेंगे देख लीजिए एक बार, 7 7 49, 9 7 63, फिर 3 आया, फिर 3 7 21। तो मतलब देखिए आपको हर जगह एक एक मिल रहा है। इसका मतलब जो इस प्रश्न का जो आपका इकाई अंक होगा वो आपका 1 होगा। बात पल्ले पड़ी। तो आपका इस क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिया, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 54 की पावर 75, मतलब इसको पहले हम लिख लेते हैं गुणे 632 की पावर 40, सॉरी गुणे नहीं, यहाँ पे प्लस है, आप यहाँ प्लस लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 53 की पावर 756 और प्लस सॉरी माइनस आपका 239 की पावर 45 दे रहा है। इसका आपको इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो देखिए इकाई अंक हमको निकालना है, तो हमको केवल इकाई अंक देखना है, मतलब 4 देखना है, और आपको घात को क्या करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे घात कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 3 5, आपका शेष 3 आएगा। तो आपको 4 घात में चढ़ा देना है, मतलब 4 पावर 3 आया इसका, प्लस इसको क्या करना है, फिर आपको इसमें 2 देखना है। घात में अगर देखिए आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब आपको घात में 4 चढ़ाना है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको शेष 0 प्राप्त होता है तो आप घात में क्या करते हैं, 4 चढ़ाते हैं। तो 2 पावर 4 हो गया। क्लियर। अब हम इसमें आते हैं। तो 53 दिया, मतलब इसमें 3 देखना है। अब इसको क्या करना है, हमको 4 से डिवाइड करना है। हमको 756 को 4 से डिवाइड नहीं करना है। आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ा है तो आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करना है। तो जब आप 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरी तरह कट जाएगा इसमें भी। तो इसका मतलब आपको इसमें भी घात 4 लेनी है, तो मतलब 3 की पावर
4 क्लियर। माइनस, अब हम इसमें आते हैं क्योंकि माइनस दिया आगे क्लियर, तो हमको 9 को देखना है बटे घात आपको 45 दिया है, तो आपको क्या करना है, घात को 4 से डिवाइड करना है। हमको घात में चढ़ाने के लिए, सरल करने के लिए, मतलब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा क्लियर। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इस क्वेश्चन जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 को जो आप 3 बार गुणा करेंगे आपका आएगा 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 2 को आप 4 बार गुणा करेंगे मतलब आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 को जो आप 4 बार गुणा करेंगे आपका 81 मतलब 1 आएगा माइनस। अब देखिए 9 को आप एक ही 9 की घात 1 है मतलब कोई मतलब ही नहीं लिखने का, तो आप 9 ही ले सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 4 10, 10 से 11 आपका आया 11, फिर आपका 9 बच रहा है -9, तो 11 में से आप 9 अगर हटा देंगे तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा। इसका मतलब लास्ट डिजिट जो होगी आपकी 2 होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बात पल्ले पड़ी, तो हम चलते अपने इस वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो देखिए 7 को देखिए पहले हम इसको देखते हैं। तो 7 और देखिए घात को क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है, तो मतलब हमको क्यों लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करना है 4 से, मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको शेष जो आएगा वो 3 आएगा, तो आपको घात में क्या चढ़ाना है, 3 चढ़ाना है क्लियर। प्लस अब हम इसमें आते हैं, तो जो आपको क्या दिया गया 215, तो 215 हमको 5 लेना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था 4 डिजिट जो होती हैं 0 1 5 और 6, ये जो 4 डिजिट होती है हमारी 0 1 5 6, इनको आप कितनी बार गुणा करें आपका जो इकाई अंक होगा वो आपका सेम ही देंगे। मतलब अगर आपका 5 का इकाई आपसे पूछा है तो मतलब 5 ही होगा इसका, ये 100% है, 101% है क्लियर। तो इसका मतलब 5 को आप 40 बार गुणा करेंगे तो आपका 5 ही आएगा। ये बात तो हमारी क्लियर हुई, मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। आपको अगर 4 डिजिट दिए हो 0 1 5 6, तो आपका जो इकाई अंक होता है वो आपका वही होता है जो आपसे पूछा जाता है क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्लस। अब हम इस पे आते हैं, तो 9, अब जब 36 को आप 4 से डिवाइड करेंगे आपका कट जाएगा पूरी तरह से। तो अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो मैंने आपको बताया था आपको घात में क्या चढ़ाना है, आपको घात में चढ़ाना है 4, तो 9 पावर 4 माइनस। अब हम इसमें आते हैं, आपको देखिए माइनस दिया गया तो मैं माइनस लगा रहा हूँ क्लियर। अब देखिए 4 तो हमको 4 लेना है। अब देखिए आपको 9234 दिया। अब देखिए आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है 4 से, मैंने आपको बताया था आपको केवल लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करना है। तो जब आप 34 दिया गया लास्ट 2 डिजिट, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 32, तो शेषफल आपका 2 आएगा। इसका मतलब 4 की पावर 2 क्लियर। अब हम इस पे आते हैं, तो माइनस लगा तो माइनस लगाते हैं 93, तो 93 का हम 3 लेते हैं। अब 39 दिया गया है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, आपका 3 शेष बचेगा मतलब 3 की पावर 3। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आप देखिए 7 की पावर 3 मतलब 7 को जो आप 3 बार गुणा करेंगे आपका आएगा 3, 7 7 49 963 क्लियर। और देखिए 5 का आप लिखें ये 5 प्लस 9 को जो आप 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा, 9 9 81 9 9 81 ओके माइनस 4 को जो आप 2 बार गुणा करेंगे 4 चौक 16 मतलब इकाई कितना आएगा 6 तो आएगा, तो आप 6 लिखेंगे माइनस। अब देखिए 3 को आज आप 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 3 9 27 मतलब 7 आएगा। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9 आ रहा है इस एक में, और एक में आपका 13 आ रहा है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा हल्का सा, तो मैं इसको ऊपर वाले की इरेज कर देता हूँ, ये वाला क्लियर। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आपका क्वेश्चन तो ऊपर दिख ही रहा है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए लिख दिया क्लियर। तो देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, आपका जोड़ने पाया है एक 9 और एक आपका फिर आया है 13 मतलब -13 आया है। इसका मतलब जो आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा -4। तो देखिए -4 तो हमारे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, +4 भले दिया है। तो देखिए आपको इसमें एक कंसेप्ट लिखना है, अगर आपका उत्तर -4 आया था, माइनस में आया है, ये आप लिख लीजिए। अगर आपका उत्तर माइनस आया है तो आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया है उसको आपको 10 में से घटा देना है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका, जैसे मैंने आपका देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया दूसरे वाले को, और इसका सॉल्व करने पर मैंने आंसर -4 निकाला,
तो देखिए आपको माइनस इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है आंसर लाने के लिए, आपको मैंने बताया 10 में से घटा देना। देखिए मेरा -4 आया है, इसका मतलब हम 10 में से -4 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, इकाई अंक निकल जाएगा। क्लियर। तो जवाब देखिए -4 आया है। मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट है कि अगर आपका आंसर माइनस आता है सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को, तो आपको 10 में से घटा देना है। तो जवाब देखिए -4 आया है, तो जवाब 10 में से घटाएंगे, 10 - 4 बराबर 6। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। क्लियर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे लास्ट 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए थोड़ा इसको हम डायरेक्ट में करेंगे। क्लियर। तो देखिए आपको दिया गया 72 47 पावर 254। तो देखिए पहले हम 7 को देखना पड़ेगा हमको केवल। तो देखिए आप 7 की पावर क्या लिखेंगे, 254 को आप 54 से डिवाइड, मतलब 54 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा आपका, 2 आएगा। क्लियर। गुणे फिर आप 2 लिखेंगे, आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब आपको 2 दे लेना है। फिर 700 की पावर आपको दिया 767, तो आपको 4 से डिवाइड करना है केवल 67 को। क्लियर। तो जब आप 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, आपका शेषफल आएगा 3। क्लियर। फिर गुणे, अब हम इसमें आते हैं। तो देखिए इसमें 3 देखेंगे हम, केवल 3 वाला। तो आप 437 आपको घात दिया गया है, इसका मतलब आपको 4 से डिवाइड करना है घात को। तो हमको घात से डिवाइड मतलब 37 को करना है, आपको पूरा नहीं करना 437। आपने ड्यूअलिटी रूल पढ़ा है कि आपको लास्ट 2 डिजिट केवल डिवाइड करना आता है, देखने के लिए कि हमारा कितना शेष प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आप 37 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 1। क्लियर। अब फिर हम इसमें आते हैं। इसमें देखिए 6, तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी 4 संख्याएँ मिल जाए 0 1 5 और 6, ये संख्याएँ अगर कहीं भी मिल जाए, आपको आँख बंद करके आपको इकाई, जैसे आपको 6 दिखा है तो आप 6 लिखिए बिना सोचे समझिए। क्लियर। अगर यहाँ आपको 5 लिखा तो आप बिना सोचे 5 लिखते, क्योंकि यहाँ 6 लिखा है तो आप यहाँ 6 लिखिएगा। क्लियर। आप इन संख्याओं को कितनी बार गुणा कराएंगे, मैंने आपको बताया कई बार कि इनका गुणा करने पर वही प्राप्त होगा जो संख्या आपसे दिए गया है। जैसे आपको 0 दिया गया तो आपको 0 को कितनी बार गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। क्लियर। तो देखिए इसमें 6 ही मिला, अब हम इसको गुणा करा दें। तो ये हो जाएगा 749, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। अब इसी को आप गुणा करा दीजिए। 6 3 18 8 64, 4 आया 4 9 36, इसका मतलब 6 इसका इकाई अंक होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पर, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने एवरेज का वीडियो लेक्चर देखा होगा मेरा। उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, सारे कंसेप्ट लिखाए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूर्ण संख्या का प्रथम और प्रथम प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आपको पूछ रहा है प्रथम 11, आपसे पूछ रहा है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला अगर आपने पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसका देखिए फॉर्मूला मैं आपको फिर से रिपीट कर जाता हूँ। जो आपको प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको लिख देता हूँ। आपका होता है n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ n क्या होता है, n जो होता है आपकी जो संख्या दी होती है। इसमें n बराबर आपको 11 दी, प्रथम 11 पूछ रहा है, इसका मतलब आप n बराबर 11 पुट करेंगे। क्लियर। तो इसी में आप पुट कर दीजिए, ये आपका योग का फॉर्मूला है। क्लियर। तो देखिए आप इसमें जो आप रखेंगे तो देखिए n बराबर 11 दिया गया, इसका मतलब 11 गुणे n माइनस 1, मतलब 11 में से 1 गया कितना 10/2। तो ये जब भाग देंगे 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55 आया। ये तो आपका आया 55 प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग। ये आपका प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग आया 55। आपसे पूछ रहा है इकाई अंक। तो इकाई अंक मैंने आपको क्या होता है, इकाई अंक तो यही तो होता है आपका इकाई अंक। तो देखिए 5 आपका इकाई अंक होगा, तो ये 5 हमारा आंसर होगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसको बहुत देर लग जाए, आप पूरा जोड़ते चले जाएंगे और आपका समय जाता जाएगा। क्लियर। तो आप इन क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे कि
यूनिट डिजिट की जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो चलो वो सारे हम कवर करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।